जवाब दीजिए, आप इतने सारे आंकड़े सामने रखे हैं सौरभ दुबे। नहीं, एक अच्छी बात है कि अभी हिंदुस्तान के आंकड़े जो है फिराज जी लेके बैठते हैं। मैं तो पिछले कई बार से देखा हूँ, अमेरिका की रिपोर्ट बहुत लेकर के बैठते थे। लेकिन सबसे अच्छी बात देखिए, जो फिराज जी भूल गए कि 400 पार की जो बात है वो इन्होंने अपने मुंह से 6 बार बोली। सिद्धार्थ जी के ऊपर तो ये कह रहे थे कि उन्होंने 2 बार बोली और बाकी विषयों पे बोला। ये बोलते बोलते ये भूल गए 400 पार इन्होंने 6 बार बोल दिया फराज जी ने। तो इसका मतलब जो 400 पार है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के दिमाग में घुसा हुआ है। देखिए, जब लक्ष्य बड़ा होता है, पार्टी लक्ष्य बड़ा तय करती है तो उसके आसपास जाने की संभावना होती है। और लक्ष्य जिसका 303 है, जो पहली बार फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ, अब और मैं किसी मान लीजिए 8वीं कक्षा में है, 60% मार्क आया, जब अगली कक्षा में जाएंगे 70% कोशिश करेंगे, फिर 80% की कोशिश करेंगे। जो 292 पे थे 303 पे आए, अब वो 400 की बात कर रहे हैं तो जायज लगता है। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो अपना आंकड़ा तो बताएं, वो क्या बात करते हैं? क्या 40 से आप 50 की बात करते हैं, 60 की बात करते हैं, 70 की बात करते हैं? तय आपको करना है। भारतीय जनता पार्टी तो ऑलरेडी जो है उसके 292, 303 और 404 न 400 के आसपास नहीं भी आई तो अभी 350 प्लस तो जाएगी ना। 350 प्लस तो जाएगी, तो उसमें तो आपकी सरकार नहीं बन रही है ना। आप लोग तो गायब हो जाएंगे भारत के मानचित्र से। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए विपक्ष को कि जिस प्रकार से आप, जैसे अभी आरजेडी की हमारी बहन बता रही थी बड़ी बड़ी चीजें ओबीसी के बारे में, और कह रही थी कि तो वहां पर एक परिवार है, जो परिवार के पहले मुख्यमंत्री थे आरजेडी के, आपके कौन थे? लालू यादव थे ना। उसके बाद किसको मौका मिला? राबड़ी देवी जी को ना। और आज के युग में जब यंग युवा लोगों की बात करते हैं हम, वहां पर कौन आ रहा है? तेजस्वी यादव आ रहे हैं, तेज प्रताप यादव आ रहे हैं, यही 2 मंत्री आ रहे हैं ना। एक व्यक्ति का ऐसा नाम बता दीजिए आरजेडी से जो आप ओबीसी वर्ग का हो, पिछड़ा हो, दलित हो, और आपने उसको एक बार मुख्यमंत्री बनने दिया तो पीछे छूट गया आप बनने दिया। बताइए, नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मौका दिया। देखिए, नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी जी को मौका दिया। इसको कहते हैं, देखिए, दिल बड़ा होना। और यहां पर आरजेडी के रहते क्या किसी को आप पनपने दे रहे? नहीं दे रहे। यही बात है, इसीलिए नीतीश जी आपको छोड़ करके चले गए। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का तो हाल अभी देखिए, आप आज भी चर्चा कर रही है। 2 चरण के चुनाव हो गए, आपने क्या बोला कि भैया रायबरेली कौन लड़ेगा, अमेठी कौन लड़ेगा? ये बताइए, ये देश की जो पहले सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, जो कभी मुल्क की पार्टी होती थी, आपने कौन सा रायबरेली से उम्मीदवार उतार दिया? आपने भी कहाँ घोषणा करी? कौन है रायबरेली से? बताइए ना, कैसा दल से आप बता पा रहे कौन है? देखिए, हमारी घोषणा तो लगभग तैयार है। हम तो यही देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे वो। लेकिन वो ये तो यही कांग्रेस का गढ़ है। सुनिए, जो कांग्रेस की जीती हुई सीट थी ना, 2 सीट थी ना, अगर कांग्रेस वहां पर पीछे रह जाएगी तो फिर आप किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये बताइए ना। जहां पर 2 सीटें उत्तर प्रदेश में आपके पास थी, वहां पर आपके पास अभी कैंडिडेट नहीं है। आज होगा, कल होगा, परसों होगा, पता नहीं 7वें चरण के बाद होगा, कब होगा भगवान जाने। तो आप भी बता दीजिए ना, रायबरेली कैसरगंज से कौन उतर रहा है? नहीं, रायबरेली तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के आप सवाल मत उठाइए। सिद्धार्थ यादव, जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे। सिद्धार्थ यादव जल्दी से। देखिए पूजा जी, जो राज परिवार, शाही परिवार के मुखिया की सीट है, वो अपने शाही परिवार के मुखिया की सीट की घोषणा नहीं कर पा रहे। वो हमसे पूछ रहे हैं किसको लड़ेंगे। अरे अमेठी अनाउंस कर दिया ना। आपकी हमारे सब बड़े नेता जहां से चुनाव लड़ते हैं सब मैदान में हैं, सबकी सीटें घोषित हो चुकी हैं। अरे आपके जो सरगना लड़ने थे, बस अनाउंसमेंट होना बाकी है, जैसा कि मेरे सहयोगी संजीव भी संकेत दे रहे थे। वो पूजा जी बताइए, कैसे दिन आ गए? राहुल जी को भी एक चुनाव निपटा करके नॉमिनेशन के अंतिम दिन पर जाकर के नॉमिनेशन भरना पड़ जाए। पिछली बार तो दुम दबा के भागे थे और इस बार दुम दबा के आ रहे हैं। से कौन है सिद्धार्थ? आपके यहाँ से कौन है रायबरेली से? मैं रायबरेली से इनका कैंडिडेट आने दीजिए पूजा जी। ऐसा कैंडिडेट आएगा जो इनके खानदान का, शाही खानदान का जो व्यक्ति आएगा उसको पस्त देने को तैयार। कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह क्या उन्हें टिकट दे रहे हैं? सवाल तो आपके अभी बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है। सीटें इतनी भी आसान नहीं है यूपी की।